तुम बोलते रहे, वो इग्नोर करता रहा। अब तुम चुप रहो और देखो वो कैसे तड़पता है। सुनो, अगर आज तुम सच में ये समझ जाओ कि चुप रहो, वो खुद तड़पेगा, सिर्फ एक लाइन नहीं बल्कि एक पावर है, तो शायद तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। क्योंकि कहानी यहीं से शुरू होती है। उस रात जब सब कुछ खत्म हो गया था, जब तुम्हारे मैसेज सीन होकर भी अनदेखे रह गए, जब तुम्हारी कॉल्स का कोई जवाब नहीं आया, जब तुम्हें ऐसा लगा कि तुम जितना बोलोगे, जितना समझाओगे, उतना ही खुद को छोटा करते जाओगे। और वहीं पर एक सन्नाटा पैदा हुआ, एक ऐसा सन्नाटा जो अंदर से चिल्ला रहा था लेकिन बाहर से पूरी तरह शांत था। और उसी सन्नाटे में एक फैसला लिया गया, अब कुछ नहीं कहना, अब चुप रहना है। क्योंकि कई बार जवाब देना नहीं बल्कि जवाब बन जाना जरूरी होता है। और जो इंसान तुम्हारी वैल्यू नहीं समझता, उसे शब्दों से नहीं, अपनी खामोशी से समझाना पड़ता है। शुरुआत में बहुत मुश्किल होता है, हर नोटिफिकेशन पर दिल धड़कता है, हर बार लगता है शायद इस बार उसका मैसेज होगा, लेकिन नहीं आता। और यही वो पल होते हैं जहां असली लड़ाई शुरू होती है, खुद से। तुम बार बार फोन उठाते हो, लिखते हो, डिलीट करते हो, सोचते हो क्या एक मैसेज कर दूं, क्या पूछ लूं कि आखिर गलती क्या थी। लेकिन फिर याद आता है कि अगर तुम्हें ही अपनी कीमत बतानी पड़े तो फिर वो कीमत नहीं, भीख बन जाती है। और धीरे धीरे तुम खुद को रोकना सीखते हो, अपने दिल को समझाना सीखते हो। और यही वो मोड़ होता है जहां खेल पलटना शुरू होता है। क्योंकि जिस दिन तुमने पीछा करना बंद कर दिया, उसी दिन से उसकी बेचैनी शुरू हो जाती है। वो जो तुम्हारी हर छोटी बड़ी बात का आदी हो चुका था, जो तुम्हारी मौजूदगी को हल्के में लेने लगा था, अचानक उसे तुम्हारी कमी महसूस होने लगती है। पहले वो सोचता है कि तुम नाराज हो, फिर उसे लगता है कि तुम ड्रामा कर रहे हो। लेकिन जब तुम्हारी खामोशी लगातार बनी रहती है, तब उसके दिमाग में सवाल उठने लगते हैं, आखिर हुआ क्या? ये अचानक इतना बदल कैसे गया? क्या अब उसे फर्क नहीं पड़ता? और यही सवाल उसे अंदर से तोड़ने लगते हैं। क्योंकि इंसान को सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब उसे समझ नहीं आता कि सामने वाला क्या सोच रहा है। और तुम यही कर रहे हो, तुम उसे समझ नहीं आने दे रहे। तुमने अपनी वैल्यू वापस ले ली है, तुमने उसे वो अटेंशन देना बंद कर दिया है जिसकी उसे आदत हो चुकी थी। और जब आदत छूटती है तो तकलीफ होती है, बहुत होती है। लेकिन इस पूरे सफर में एक बात याद रखना, ये खेल उसे तड़पाने के लिए नहीं, खुद को बचाने के लिए है। क्योंकि अगर तुम सिर्फ बदला लेने के लिए चुप रहोगे तो तुम अंदर ही अंदर जलते रहोगे। लेकिन अगर तुम खुद की इज्जत के लिए चुप रहोगे तो तुम मजबूत बनते जाओगे। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जैसे जैसे दिन बीतते हैं तुम बदलने लगते हो। तुम खुद पर ध्यान देना शुरू करते हो, अपनी लाइफ को बेहतर बनाना शुरू करते हो। तुम्हारी हंसी वापस आने लगती है, तुम्हारी आंखों में फिर से चमक दिखने लगती है। और एक दिन अचानक तुम्हें एहसास होता है कि जिसे खोने के डर से तुम टूट रहे थे, उसके बिना भी तुम ठीक हो। और यही वो पल होता है जब तुम सच में जीत जाते हो। क्योंकि अब तुम्हें उसकी जरूरत नहीं, अब तुम खुद के साथ खुश हो। और उधर वो इंसान जो कभी तुम्हारी वैल्यू नहीं समझ पाया, अब तुम्हें ढूंढ रहा होता है, तुम्हारी प्रोफाइल चेक करता है, तुम्हारी स्टोरी देखता है, तुम्हारी लाइफ में झांकने की कोशिश करता है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि तुम वहां से आगे बढ़ चुके होते हो जहां वो तुम्हें छोड़ गया था। और यही असली ताकत है, चुप रहने की ताकत, खुद को संभालने की ताकत, और बिना कुछ कहे सब कुछ कह देने की ताकत। इसलिए अगली बार जब कोई तुम्हारी वैल्यू न समझे, जब कोई तुम्हें इग्नोर करे, जब कोई तुम्हें बार बार हर्ट करे, तो खुद को रोक लो, चुप रहो। क्योंकि तुम्हारी खामोशी ही उसका सबसे बड़ा जवाब बनेगी। और वो खुद तड़पेगा। लेकिन याद रखना, ये सब करते हुए खुद को कभी मत खोना, अपनी खुशी को सबसे ऊपर रखना। क्योंकि आखिर में जीत उसी की होती है जो खुद से प्यार करना सीख जाता है। और अगर तुम भी ऐसे ही रियल, डीप और लाइफ बदल देने वाले कंटेंट चाहते हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट में जरूर बताओ कि आज की इस कहानी ने तुम्हें क्या सिखाया। क्योंकि यहाँ हर शब्द सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि जिंदगी बदलने के लिए होता है।